हेलो गाइज, वेलकम टू प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी, द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और ये है केमिकल इंजीनियरिंग का एक प्योर चैनल प्लेनेट गेट, जहां पर आपको केमिकल इंजीनियरिंग का फुल सिलेबस, फुल कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा सारे गाइडेंस सेशन होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है और एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको सुमित सर प्रोवाइड करते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड, एमटेक से रिलेटेड और एडमिशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूं। और कॉन्टिन्यूसली आप लोगों को इस प्लेनेट गेट चैनल पर मैं, अंकुर सर और सुमित सर आप लोगों को सब फॉर्म में सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। सो गाइज, आज ये वीडियो आप लोगों के लिए एक ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए है जिसका आप पोस्टर पीछे देख रहे हो। फाइनली मैंने ये वर्ड इसलिए यूज किया कि बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वैकेंसी थी 2021 की। दिसंबर में ये जो फॉर्म फिल किया गया था, उस फॉर्म का अब जाके एग्जाम हो रहा है 2023 में। सो ये 2021 शायद अक्टूबर या नवंबर के आसपास कुछ वैकेंसी आई थी, जिसको हम लोगों ने, आप सभी बच्चों ने अप्लाई किया था। सो मेरे प्यारे दोस्तों, इस यूपीएससी लेक्चरर, जो कि पॉलिटेक्निक में आपके लेक्चरर पोस्ट के लिए वैकेंसी फिल की गई थी, उसका रिटन एग्जाम का डेट फाइनली रिलीज हो गया है। ऑफिशियली नोटिस आ चुका है, डेट डिसाइड हो चुकी है, तो सेंटर भी शायद डिसाइडेड ही है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को सारी चीजें बताता हूं। इंफॉर्मेशन अबाउट रिटन एग्जाम, तो रिटन एग्जाम में क्या आने वाला है, कैसे कैसे क्या होगा, उसके बारे में मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देता हूं। और लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन। सो कैसे कैसे मूव करना है, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको कैसे कहां से मिलेगी, वो सारी चीजें बताते हैं। उसका सिलेबस क्या होगा, पेपर कैसा आता है, कैसे क्वेश्चंस होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, सारा इंफॉर्मेशन कैसे आपको पता चलेगा, कहां से मिलेगा, सब कुछ बताता हूं। और ये हमारा प्लेनेट गेट का लिंक है, यहां से हम लोग मूव कर सकते हैं। ये प्लेनेट गेट चैनल अनअकैडमी के का एक यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार। इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एज अ हेड ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग वर्क कर रहा हूं, और इस प्लेनेट गेट यूट्यूब चैनल को मैंने स्टार्ट किया था, इसको मैं लीड कर रहा हूं। नंबर ऑफ टाइम्स मेरा गेट क्वालिफाई है, इसलिए आप लोगों को गेट के लिए पढ़ाता हूं। और एमटेक मैंने खुद आईआईटी रुड़की से 2014 में कंप्लीट किया था। 16+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और 9+ ईयर से मैं गेट फील्ड में आप लोगों को टीच कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं। अगर सब्जेक्ट की बात करूं तो प्रोसेस कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, ये मेरे सब्जेक्ट है, जिसमें पीसी में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप लोगों का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स ये आप लोगों का मैं अक्टूबर के आसपास स्टार्ट करूंगा। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग चल रहा है, बिल्कुल फिनिशिंग के फेस में है। हेट्रोजीनियस रिएक्शन सिस्टम का थर्ड लास्ट लेक्चर होगा आज। और केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स ये स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में भी आज इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को कुछ 4-5 इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, वन बाय वन सारी चीजें ध्यान से सुनिएगा। पहली इंफॉर्मेशन तो यही है कि बेटा, आप लोगों का जो गेट की तैयारी कर रहे हो, या आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, आप सीपीसीबी का एग्जाम दे रहे हो, इसरो के एग्जाम देने जा रहे हो, आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है, जो लेवल है, वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। और कई एग्जाम, कई एनआईटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हो, कई आईआईटीज में आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो अब तो रिटन एग्जाम होने लगा है। तो हर जगह जिसका सिलेबस होता है वो गेट का सिलेबस होता है। तो इसलिए गेट की प्रिपरेशन करना कितना इंपॉर्टेंट है, गेट के लेवल को टच करना, गेट के क्वेश्चन को सॉल्व करना, और गेट के पैटर्न और सिलेबस को अच्छे से रिकॉल करना आप सभी के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया, ये तो आप समझ रहे हैं। तो अगर आप गेट को भी माइंड में रखकर फिर प्रिपरेशन करें, तो मुझे लगता है कि आप अदर एग्जाम को भी इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे और इजीली उसमें स्कोर कर पाएंगे। तो गेट एग्जाम के अब ज्यादा टाइम नहीं है, ओनली 7 मंथ बाकी है। तो 7 मंथ की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो गेट की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अदर बंदे हैं, मेरे कलीग्स हैं, वो लोग भी अपना गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर 7 मंथ को ध्यान में रख के आप 6 या 7 मंथ के कोर्स के साथ भी मूव करें, तो 7 मंथ में आप मेजर सब्जेक्ट को फिनिश कर सकते हैं। और एक अच्छी प्रिपरेशन के थ्रू आपको भी गेट का एग्जाम देना चाहिए, ताकि ये कंफर्म हो जाएगा कि आपकी गेट की तैयारी कितनी है, अदर एग्जाम में कैसा परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि गेट का एग्जाम इस बार सभी लोग दें।
भले ही आपको पीएसयू जाना है नहीं जाना, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, आपको सीपीसीबी के लिए अप्लाई करना है, या किसी एनआईटीज के लिए अप्लाई करना है, या आप फाइनली पीएचडी के लिए अप्लाई करने वाले हो, गेट का एग्जाम जरूर दीजिए। और एक सेकेंड इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए ये है कि अगर कोई भी बंदा पीएचडी करना चाहता है, आप लोग एमटेक कंप्लीट कर चुके हो, पीएचडी करना चाहते हैं, तो किसी पर्टिकुलर एनआईटी में, है ना, आप मेरे से कांटेक्ट करिए। बस आपके पास एक कंडीशन है, या तो आपका एमटेक क्वालिफाई हो, मतलब एमटेक आपका कंप्लीटेड हो और आप पीएचडी के लिए मूव करना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, आपका एडमिशन हो जाएगा और आप सुपर फॉर्म में अपनी पीएचडी को कंटिन्यू कर पाएंगे बिना किसी हेडक के। ठीक है, तो आप उसके लिए मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। और लास्ट डेट जल्दी ही आने वाली है, तो जो भी आप लोगों को अगर पीएचडी के लिए मूव करना है तो एज सून एज पॉसिबल मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए। सर आपका कांटेक्ट नंबर नहीं हमारे पास, तो जस्ट गूगल कर लीजिए, आप गूगल में जाइए, शैलेन कुमार केमिकल इंजीनियरिंग कांटेक्ट नंबर करके सर्च करिए, नीचे आइए, आपको कहीं ना कहीं उसी पेज में, फर्स्ट पेज में ही मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 83 से चालू है, 62 पे फिनिश होगा। बस इतना आप लोगों के लिए बहुत है। और एज मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अपना नंबर शेयर नहीं कर सकता, ये मेरा बॉन्ड है, इसलिए मैं आप लोगों को यहां पर नंबर नहीं दे सकता। बट अगर आप चाहेंगे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे नाम से सर्च कर लेंगे, केमिकल इंजीनियरिंग आगे लिख दीजिएगा, मैं मिल जाऊंगा। ठीक है, सेकेंड इंफॉर्मेशन ये है बेटा कि ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को पूरा गेट की स्ट्रेटजी क्या होगी और सबसे स्पेशल टेस्ट सीरीज की प्लानिंग कैसे करनी है, कब से स्टार्ट करनी है, क्या करना है, वो फुल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा। सेकंड इंफॉर्मेशन आपके लिए ही पीएचडी के लिए, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं बिना किसी हेडक के, बिना किसी मतलब आप अपने बहुत ज्यादा सोर्सेस को यूज करके, ठीक है, तो जस्ट आप कूल माइंड के साथ अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं एनआईटी से। उसके लिए मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दूंगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर लेंगे। 2 गाइड रहेंगे, एक मेन गाइड रहेंगे वो एनआईटी के रहेंगे, और एक को गाइड रहेंगे। कैसा क्या होगा वो पूरा इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थर्ड इंफॉर्मेशन यही है कि यूपीपीएससी लेक्चरर एग्जाम डेट ये रिलीज हो चुकी है, और एक बार मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। कार्यालय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, संख्या ये 0501 DRS12 2021-22 की वैकेंसी है, प्रयागराज ये ऑफिस है। दिनांक 5 जुलाई 2023 को ये नोटिस रिलीज की गई है, और कल इवनिंग में ये नोटिस आई है, और आज के दिन मैं आप लोगों को पूरा इन्फॉर्म कर रहा हूं। जो विज्ञापन संख्या थी, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था, ठीक है, वो आप मैच करेंगे तो केमिकल इंजीनियरिंग की टोटल 47 वैकेंसी थी। ठीक है, तो क्या है एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। सर्वसाधारण को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश प्रावधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 से संबंधित विज्ञापन संख्या A7E1 2021, ये याद रखिएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर A7E1 2021, दिनांक 15/9/2021, मैंने क्या बोला था, अक्टूबर शायद इसकी लास्ट डेट थी, और ये रिलीज हुआ था सितंबर में। तो 15/9/2021 के अंतर्गत अवशेष व्याख्याता के 19 विषयों तथा पुस्तकालय सहित कुल 20 विषयों में से 4 विषयों पदों व्याख्याता किसमें, ऑटो इंजीनियरिंग, व्याख्याता डेयरी इंजीनियरिंग, व्याख्याता केमिकल इंजीनियरिंग, और तथा पुस्तकालय की परीक्षा दिनांक 13/8/2023 13 और अगस्त 2023 डेट डिसाइड हो गई है, को प्रयागराज तथा लखनऊ जनपद में निर्धारित है। जिसने भी अपना ऑप्शन दिया होगा एग्जाम सेंटर का लखनऊ, उसका लखनऊ, और जिसने प्रयागराज तो प्रयागराज, 2 जगह इसका एग्जाम होना है। केमिकल इंजीनियरिंग लेक्चरर पोस्ट के लिए जो कि 47 वैकेंसी सितंबर 2021 में आपका एग्जाम फॉर्म के लिए एप्लीकेशन आया था, और उसके लिए आपका अक्टूबर शायद 10 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट थी, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो उसके लिए डेट डिसाइड हो गई 13 अगस्त, आप रेडी रहिएगा। उपरोक्त विषयों की परीक्षा योजना पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या 15/9/2021 के प्रश्न 7 पर परिशिष्ट 4 के परीक्षा योजना के निर्धारित प्रारूप के आधार पर संपन्न होगी, जो डिटेल उन्होंने वहां पर दी थी। शेष पदों विषयों की परीक्षा की तिथि के संबंध में सूचना विज्ञप्ति वेबसाइट के माध्यम से बाद में दी जाएगी। बाकी जो भी आपका
एडमिट कार्ड वगैरह होगा वो आपके वेबसाइट में अपलोड होगा, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अभी डेट की इंफॉर्मेशन आ चुकी है 13 अगस्त। आप अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके लिए केमिकल इंजीनियरिंग यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या होगा और कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जब भी यूपीपीएससी का पहले एग्जाम हुआ है तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, किस लेवल के थे, क्या तरीका था, माइनस मार्किंग थी नहीं थी, वो सारा सेशन आज सुमित सर लेने वाले हैं शाम को 9 बजे से इसी प्लेनेट गेट यूट्यूब चैनल पर। आप लोग जरूर ज्वाइन करें जिन्होंने भी पॉलिटेक्निक के लिए अप्लाई किया है, और आपके जितने फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स को आप प्लेनेट गेट की लिंक भेज दीजिए, और आप लोगों को अभी शाम तक इसका लिंक भी शो होने लगेगा, तो आप उसके हेल्प से सभी को लिंक शेयर करिए। हम शेयर कर देंगे अपने सारे टेलीग्राम ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, लेकिन आप लोग भी शेयर करिए, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस सेशन को ज्वाइन करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या आप लोगों के लिए इस यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक का कुछ मॉक टेस्ट वगैरह अरेंज कराना है, कुछ इन और पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करानी है, क्या आप लोगों को कोई सीरीज प्रोवाइड करनी है, ये डिसाइड करेंगे आज के शाम के सेशन में। और इस YouTube वीडियो के व्यूज के बेसिस पे अगर आप लोगों का इसमें कमेंट आता है कि यस वी आर इंटरेस्टेड फॉर मॉक टेस्ट, ठीक है, फॉर यूपीपीएससी लेक्चरर पोस्ट केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो बेटा अगर कम से कम इसमें 50+ कमेंट आ जाते हैं तो मतलब आप 50+ स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, तो हम इसका मॉक टेस्ट जरूर स्टार्ट करेंगे। सारा इंफॉर्मेशन और वो लेवल सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे आपकी हेल्प हो सके और आप अच्छे से एग्जाम दे सको। तो गाइज ये याद रखिएगा, शाम को 9 बजे सेशन जरूर ज्वाइन करिएगा। और बहुत टाइम से आपको वेट था कि सर थर्मोडायनेमिक्स की तैयारी कैसे करें। सर जो थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग जस्ट रट लेते हैं, सर इसको सीआरई जैसे, पीसी जैसे, मैथमेटिक्स जैसे फील कैसे करें, तो मैंने आप लोगों को दिखाया है थर्मोडायनेमिक्स कितने कितने प्रोसेस होते हैं, थर्मो के एप्लीकेशंस अगर आप सीखेंगे, ठीक है, डेल्टा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्यों, कब, कैसे होता है, रीजन क्या है, ये सारी चीजें अगर आप फील करना चाहते हो ना, तो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करिए प्लस और आइकॉनिक में मेरे साथ। और अगर ये स्टार्ट करना चाहते हैं जिसकी डेट है 21 जुलाई 2023, दैट मीन्स अभी इसी जुलाई में, इसी मंथ के 3rd वीक से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें 2 पार्ट रहेंगे। पहला रहेगा क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा रहेगा सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स। 21 जुलाई से मैं स्टार्ट करूंगा, एक टेंटेटिव डेट है, इससे बाद में तो नहीं होगा, इससे पहले हो सकता है। अगर हमारा सीआरई पहले फिनिश हो जाता है तो मे बी मैं इसको पहले स्टार्ट कर सकता हूं, बट टेंटेटिव डेट है और 21 जुलाई लगभग फाइनल है कि हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। टाइमिंग रहेगी इवनिंग की 9:15 to 11:15 क्लास चलेगी, है ना। 9:20 के आसपास स्टार्ट होती है और 11:20 या 11:30 तक मैं फिनिश करूंगा। डेली 2 आवर्स की क्लास रहेगी थर्मोडायनेमिक्स की, तो आप फील करेंगे, मजा आएगा, आप रियलाइज करेंगे आखिर थर्मो होती क्या है। एक एक स्टेप रटना नहीं पड़ेगा, आपको फील होगा, रियलाइज होगा, बिकॉज फीलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये थर्मो सीआरई में ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन सिस्टम जिसका पोर्शन वीक है, ये समय लाइव चल रहा है। कल के दिन मैंने बताया था कि किसी पोरस कैटालिस्ट की सरफेस या पोर्स रिएक्शन के क्या स्टेप होते हैं, कैसे उसका डेरिवेशन होता है, कंसंट्रेशन कैसे वेरी करता है, तो वो पूरा डेरिवेशन जो अभी तक आप रटते थे, CA = CAS cos हाइपरबोलिक m Z-L अपॉन cos हाइपरबोलिक ML, ये फार्मूला जो आप लोग अपने कॉलेज के टाइम पे रटते थे, वो फार्मूले को एक एक स्टेप मैंने प्रूफ किया है, मैंने निकलाया है। आप इसको रियलाइज करेंगे, देन इसके बाद जो इफेक्टिवनेस फैक्टर आप कभी रटते थे 10 हाइपरबोलिक 5/5, वो रटना नहीं है, उसको रियलाइज कराया है। मेरा कल का लेक्चर देखिएगा। आज इसके एप्लीकेशंस, आज इसके कर्व, आज इसके जो ग्राफ होते हैं, कैसे फाई और ईटा एक दूसरे से रिलेट करता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस होता है, क्यों पढ़ते हैं, कहां पढ़ते हैं, वो सारी चीजें आज मैं पढ़ाऊंगा। तो आप लोग ज्वाइन करेंगे 9:15 PM से नाइट में, प्लस और आइकॉनिक के स्टूडेंट। और अगर आप प्लस और आइकॉनिक के स्टूडेंट नहीं है
आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 90% तक का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आप गेट 22 या 23 में 1 से 500 रैंकर्स हो तो आपको 90% तक का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। 2022-23 में 500 1 से 1000 तक के आप रैंकर्स हो तो आपको 50% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। 2022 से 23 1000 से 3000 और केमिकल इंजीनियरिंग के 3000 तक लगभग 4000 तक रैंक आती है तो आपको 33%, मतलब आप जस्ट क्वालिफाई भी हुए हो ना तो भी आपको मिनिमम 25% की स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप प्लस के साथ मूव करना चाहते हो, लास्ट ईयर के रैंकर्स हो, जस्ट क्वालिफाई भी किया हो तो भी आपको स्टाइपेंड मतलब आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। आप कोर्स परचेज करेंगे उसमें आपको ऑफर मिल जाएगा। मैक्सिमम ऑफर के लिए आप मेरे से कांटेक्ट करिए, मैं आपको बताऊंगा तरीका क्या है, कैसे मूव करना है। अगर आप ईएससी, लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग में ईएससी नहीं होता तो इसको छोड़ देते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 80% या उससे अबव मार्क्स है तो भी आपको 50% तक की स्टाइपेंड मिल जाएगी। अगर आप आईआईटी या एनआईटी के स्टूडेंट हैं, अगर आप आईआईटी या एनआईटी के स्टूडेंट हैं और तब आपको 33% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगर आप टॉप 50 एनआईआरएफ कॉलेज जो है अपने जिनकी रैंकिंग एनआईआरएफ में आपकी टॉप 50 रैंकिंग है, अगर आप उसके स्टूडेंट हैं तो भी आपको 33% तक की स्टाइपेंड मिल जाएगी। ये ऑफर अभी चल रहा है, किसी को भी चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए। मैंने बोला कि मेरे से कांटेक्ट कैसे होगा, आप मेरे से एक बार डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको तरीका बता दूंगा। मैं आपको एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड कर दूंगा, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए, सुपर फॉर्म में आप आगे मूव करिए, आपके पास टीम की तरफ से कॉल आ जाएगी और आपको ये ऑफर अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो अगर आप सिंसियर हैं अपने कैरियर के लिए, अपने लाइफ में कुछ गजब क्रिएट करना चाहते हैं, अपने कैरियर के पीक पर पहुंचना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट में रहिए, मेरे सारे वीडियो को फॉलो करिए, आपको इंफॉर्मेशन यूं ही गजब तरीके से मिलती रहेगी। ठीक है, और आप डायरेक्ट इसको स्कैन कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसमें एक रेफरल कोड की डिमांड करेगा, रेफरल कोड आप देंगे SKS50, आपसे एक रेफरल कोड की डिमांड करेगा तो रेफरल कोड आप यूज कर लेंगे SKS50, या आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं आपको बता दूंगा कि क्या कैसे करना है और कैसे मूव करना है। तो गाइज, अगर लाइफ में आपको सक्सेस पाना है, रियलिटी बिहाइंड सक्सेस, तो आप लोगों को याद रखना है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, अरे ठान लिया तो ठान लिया, किस बात का डर है। और जब तक डरेंगे तब तक आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मंजिल तक पहुंचना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। घर से गाड़ी लेकर निकलते हैं तो रिस्क रहता है, लेकिन मंजिल तक तभी पहुंचते हैं जब रिस्क लेकर आगे बढ़ते हैं। तो रिस्क लेना पड़ेगा। आप घर से निकलिए, अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए और बाहर आइए। चाहे यूपीपीएससी की तैयारी करिए, यूपीएससी की तैयारी करिए, गेट की तैयारी करिए या एसएससी की तैयारी करिए, लेकिन आपको एफर्ट देना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप कंफर्ट जोन छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कुछ कैरियर में पीक पर पहुंचे, लाइफ में कुछ क्रिएट करें, सिर्फ डिग्री लेने से नहीं होगा, कंपटीशन को फाइट करना पड़ेगा। और फाइट करना है तो आपको प्लैनेट गेट यूट्यूब चैनल या अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बस याद रखिएगा, एक कोड मेरे गाइडेंस के लिए, अगर मेरे गाइडेंस पे मूव करना है तो कोड SKS50 यूज करना है। ठीक है, और ये बेटा मुझे फॉलो करने के लिए इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आप इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और ऐप डाउनलोड करने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप या लर्नर ऐप के नाम से सर्च करेंगे, ऐसा ऐप आएगा, इंस्टॉल कर लेंगे। मुझे फॉलो करने के लिए @शैलेंद्र_सर या मेरा कोड SKS50 या मेरा नाम शैलेंद्र कुमार से सर्च करेंगे, ऐसी प्रोफाइल ओपन होके आएगी जिसमें आपका फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर लेंगे, ये फॉलोइंग हो जाएगा। और आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। और इस केमिकल इंजीनियरिंग में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म में सबसे फास्ट 1000 डेडिकेशन अचीव करने का ये रिकॉर्ड है मेरा, सबसे फास्ट। जब से मैंने ज्वाइन किया उसके बाद 1000 डेडिकेशन अचीव करने का ये रिकॉर्ड है सबसे फास्ट का, तो थैंक यू। और इसके अलावा 15 मिलियन वॉच मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, जबकि मैं इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ एक टाइम में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। मेरे कभी भी पैरेलल में 2 सब्जेक्ट प्लस और या आइकॉनिक में नहीं चलते, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। उसके बाद 15 मिलियन इतने कम टाइम में अचीव करना ये बड़ी बात है, और ये सब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। इस टाइम पे भी 742,000 वॉच मिनट ये पर मंथ का रिकॉर्ड है, और 7000 फॉलोअर्स, ये सब आप लोगों का ही सपोर्ट है। बस सपोर्ट करते रहिए,
आप सपोर्ट करेंगे, मैं सपोर्ट करूंगा और मिलके गाड़ी चलेगी, क्योंकि गाड़ी चलने के लिए सारे पहियों का चलना जरूरी होता है। सारे पहिए जब बेटर वे में एक ही स्पीड से चलेंगे तो ये सपोर्ट मेरा और आपका एक दूसरे की तरफ होगा। और ये SKS 50 इसीलिए ये ब्रिज है आपके और मेरे बीच का, ये एक डेडिकेशन है आपका मेरे लिए और मेरा आपके सक्सेस के लिए। ये हम लोगों का एक दूसरे का डेडिकेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो SKS 50 नॉट अ ओनली कोड, इट इज अ फीलिंग, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ मोटिवेशन फॉर यू। ठीक है, सो गाइज मस्ट फॉर्म में अगर मूव करना है तो आप प्लस के साथ मूव करिए और एक स्टेट पाथ को फॉलो करिए। अगर आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो टेलीग्राम में जाइए और ये लिंक के थ्रू या डायरेक्ट आप सर्च करिए प्लेनेट गेट केमिकल और मुझे फॉलो कर लेंगे अनअकैडमी ऐप में @challenge_sir से फॉलो कर लेंगे। और ये प्लस में 2 कोर्स इस समय चल रहे हैं, शाम को 7 बजे से सुमित सर का हीट ट्रांसफर जो कि आज से कन्वेक्शन स्टार्ट करेंगे, और प्लस और आइकोनिक में ये आपका दूसरा पार्ट चल रहा है केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का CRE 2, है ना, जिसमें आप लोगों का हेटेरोजेनियस जस्ट फिनिश होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और ये मैंने गूगल सीट आपको प्रोवाइड की है अपने सब्जेक्ट की, जहां पर नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेशन और टेस्ट क्विजेज वगैरह है, वहां से आप मूव कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। और ये 5 सब्जेक्ट मैं कवर करता हूं, PC, CRE, थर्मो, PD, मैथ्स, और ये 5 सब्जेक्ट सुमित सर कवर करते हैं, CT, FM, ST और IPC एंड MO। तो ये 10 सब्जेक्ट आप हमारे साथ मूव करिए मस्ट फॉर्म में। ये अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के रैंकर्स हैं, जिसमें रोहित भगत कलवार AIR 1 अचीव की है ना। आप अगर इसी तरह से रैंक लाना चाहते हैं तो मेरे गाइडेंस में मूव करिए रोहित की तरह सुपर फॉर्म में और रैंक अचीव करिए मस्ट फॉर्म में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बेहतरीन रैंक हासिल करेंगे। और प्लस और आइकोनिक 2 तरह के कोर्स है, कोई भी कोर्स लीजिए, कोड SKS 50 लगाइए। ठीक है, ये चंगू मंगो का कहना है, प्लस लो या आइकोनिक लो भैया, कोर्स के लिए कोड लगाइए SKS 50 ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। ऑल स्टार बैच में हीट ट्रांसफर और CRE सुमित सर का और मेरा चल रहा है, और फाउंडेशन बैच में कुछ कॉन्टिन्यूसली ऐसे बैच आते रहेंगे, सब्जेक्ट मूव करते रहेंगे। अगला सब्जेक्ट मेरा थर्मोडायनेमिक्स जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा, आप लोगों को लिंक दिखने लगेगी। और अगर वन टाइम पेमेंट नहीं कर पा रहे तो नो कॉस्ट EMI 0% इंटरेस्ट से आप मंथली पेमेंट भी कर सकते हैं EMI के थ्रू। चलिए, आज का सेशन यही था और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि मैंने आप लोगों को कुछ स्कॉलरशिप का ऑप्शन दिया है। अगर आप मेरे से कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको कैसे कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी वो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। सेकंड, आप लोगों को आज शाम को 9 बजे सेशन ज्वाइन करना है। और थर्ड, इसमें यदि 50+ कमेंट आ जाते हैं तो आप लोगों के लिए कुछ मॉक टेस्ट, कुछ प्रैक्टिस सेशन अरेंज कर देंगे UPPSC लेक्चरर के लिए। तो चलिए, ये सेशन यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।